मशीन पे वीडियो गेम कभी मत खेलना। जब वीडियो गेम की मशीन एक डर का पर्दा बन जाती है, गेम फटी फटी रह जाती है, क्योंकि मशीन किसी को दूसरी दुनिया में पहुंचा सकती है। मैम प्लीज, मैम मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे सिर्फ बाहर तक लिफ्ट दे दीजिए, फिर मैं वहां से टैक्सी कर लूंगा। प्लीज मैम, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज सेव मी भाई साहब, बचाइए मुझे। वीडियो गेम खेला ना, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बचाओ। मेरे पास बता, मेरे पास बताना। देखो मेरे पास बताना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये अमित साहब कहाँ चले गए? ओ बॉस, वो जो साहब यहाँ खेल रहे थे, वो अमित साहब कहाँ चले गए? मुझे तो पता नहीं। कमाल है यार, 5 मिनट पहले तो मुझे खाना लेने भेजा, बाइक भी बाहर खड़ी है, कहाँ चले गए? ओ ब्रदर, वो अमित साहब यहाँ खेल रहे थे, कहाँ चले गए? अमित मालूम नहीं कहाँ पे चला गया। ये अमित अभी तक नहीं आया। ये अमित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब हेलो। हाँ विकी, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा, क्या हुआ? वो अमित का कुछ पता है क्या? तुम्हें मिला? अमित? पूजा
कल रात को तो वो मेरे साथ पार्लर में था, लेकिन उसके बाद मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई। सब ठीक तो है? नहीं, आज मुझसे मॉल में मिलने वाला था और कब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, अगर तुम्हें मिले या उसका कोई भी फोन आए तो उससे कहना मुझे तुरंत फोन करे, ठीक है? हेलो पूजा, हेलो पूजा। ये अमित कहाँ जा सकता है? पूजा मैम, अमित साहब का पर्स। हेलो। हाँ राजू, मैं विकी बोल रहा हूँ। कल रात को अमित साहब पार्लर से कितने बजे निकले थे? पता नहीं साहब, कल रात को जब उनका खाना लेके मैं बाहर से आया तो वो यहाँ नहीं थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनकी बाइक यहीं खड़ी थी और अब भी है। और साहब, आज सुबह जब पार्लर खोला तो वो नए वाले वीडियो गेम से अजीब से आवाज आ रही थी और उसके पास उनका पर्स और ये उनकी बाइक की चाबी मिली। मशीन? क्यों राजू? मैंने मना किया था राजू, मैंने मना किया था कि वो गेम कोई नहीं खेलेगा। तो क्यों खेली? किसने? राजू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि वो गेम कोई नहीं खेले, समझ गए? हाँ साहब। तुम यहाँ फोन पर लगे हो, मॉल जाना है, देर हो रही है। चलो विकी, चलो ना। हाँ, वो मेरा मूड नहीं है, तुम चले जाना प्लीज। अच्छा, क्या हो गया तुम्हारे मूड को? हाँ, वो अमित। विकी, क्या बात है? विकी, बताओगे भी क्या बात है? अनु, वो कल रात को अमित और मैं राजू, कैसे हो? बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है अमित सब साहब। ठीक ठाक? बिल्कुल। विकी कहाँ है? वहाँ। विकी द मैन, क्या हालचाल? बस ठीक ठाक, तू बता। मुझे पता था तू यही मिलेगा मुझे। ऑफकोर्स, लेकिन अभी भी निकल भी रहा हूँ। कम ऑन यार, चल, एक गेम तो तुझे मेरे साथ खेलना ही होगा। तू ये गेम कंप्लीट कर, मैं जा रहा हूँ। ओके? बस अभी निकल ही रहा था और विक्की, तेरी डिलीवरी आ गई है। कौन सी डिलीवरी? क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? हे, क्या हुआ? किसी का फोन था और कह रहा था कि डिलीवरी आ गई है। डिलीवरी? कौन सी डिलीवरी? पता नहीं। और अजीब बात तो ये है कि फोन पे कोई नंबर भी फ्लैश नहीं कर रहा है। व्हाट?
वाओ विकी, दैट्स अ न्यू वीडियो गेम। लगता है ज्ञान ने भेजा है। पता नहीं किसने भेजा, लेकिन ये यहाँ लेकर कौन आया है? ये आई कैसे यहाँ पे? पता नहीं। चल के देखते हैं। यार मानना पड़ेगा, क्या स्टाइल निकाला है गेम को डिलीवर करने का, एकदम हॉरर स्टाइल में। नहीं साहब, गेम को अंदर ले चलूं? बिल्कुल नहीं, हम इस गेम को अंदर नहीं लेके जाएंगे। पता नहीं किसकी गेम है ये, और ये यहाँ पहुंची कैसे? कौन लेके आया? देखिए कैसी पागलों वाली बात कर रहा है यार। इतना अच्छा गेम अगर रात को बाहर रखा और कोई ले गया तो? अंदर ले चलते हैं इसे। साहब, वो अमित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ले चलो अंदर। ठीक है, ले अंदर ले। अच्छा, आराम से संभाल के राजू। क्या बात यार, एक बात तो तय, इस गेम को सबसे पहले मैं खेलूंगा। बिल्कुल नहीं, जब तक पता नहीं चल जाता ये गेम कहां से आई है, इसे कोई नहीं खेलेगा, समझ गए? ओके, जैसा तुम कहो। इस गेम को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस। हाँ नो, नहीं बस रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। राजू जी साहब। ध्यान रखना जो मैंने कहा, इस गेम को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। बस इतनी सी बात है। विकी, मुझे लगता है कि अगर अमित वो गेम खेल लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस इट्स अ गेम यार। तुम समझ नहीं रही हो अनु, अमित कल रात से पार्लर से गायब है। उसकी बाइक अभी भी पार्लर पे खड़ी है। तो आई एम सॉरी, पर मुझे ये अमित और इस गेम का ना कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। शायद वो गायब ही इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने वो गेम खेली। अमित, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूं अनु। पिछले कई दिनों से सारे गेम वाले यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसी गेम है जो बिना ऑर्डर किए, बिना मंगवाए खुद ब खुद पार्लर पे पहुंच जाती है। एक्चुअली अनु, दरअसल उस गेम में आत्माएं हैं, और जो भी वो गेम खेलता है वो आत्माएं उसे मार देती है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अमित मर चुका है? पता नहीं, लेकिन अनु अगर अमित ने वो गेम खेली है तो वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब 21st सेंचुरी में तुम आत्माओं की बातें कर रहे हो? अनु, आत्माएं होती हैं, तुम मानो या ना मानो, आत्माएं होती हैं। पूजा मैम। राजू,
कल रात को अमित यहाँ आया था क्या? जी। वो घर पर वापस नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा, लेकिन उसकी बाइक तो यहीं बाहर खड़ी है। हाँ, और बाइक की चाबी और पर्स भी यहीं है। आज सुबह मुझे यहीं पड़ा मिला था। पर्स और बाइक लिए बगैर ये कहाँ चला गया? कल रात से गायब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। शायद कोई जरूरी काम पड़ गया हो। आप थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लीजिए ना मैडम। बाइक यहीं है तो लेने तो जरूर आएंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं यहीं पर उसका इंतजार करती हूँ। अच्छा मैडम, ज्ञान जी को ये बिल कोरियर करना था। मैं बस 10 मिनट में आया। ठीक है। राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी बार उसे बोला है कि पार्लर अकेला छोड़ के नहीं जाया करे। और अगर किसी ने वो गेम खेली तो अरे अमित का फोन तो यहीं कहीं बज रहा है। कहाँ है? ये आवाज तो इसी मशीन के अंदर से आ रही है। पूजा, चलो पूजा गेम खेलते हैं। अमित, ये कैसा मजाक है? सामने आओ। एक शर्त पर बाहर आऊंगा पूजा, पहले तुम्हें ये गेम खेलना होगा। तुम जानते हो ना, मुझे वीडियो गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने आओ। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? कम ऑन पूजा, प्ले द गेम। ठीक है, अगर मैं गेम खेलूंगी तब तुम सामने आ जाओगे ना? हाँ, इस गेम को खेलते ही हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाएंगे। आगे खतरा है, लेवल 2। सोच लो, क्या तुम आगे खेलना चाहते हो? ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। इसके बाद जो भी फैसला तुमने किया है उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तो वीडियो गेम पार्लर में थी। हाँ,
यहाँ मॉल में कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। पूजा, कौन है? कौन है? कौन है? पूजा, कौन हो तुम? वीडियो गेम की इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। वीडियो गेम की दुनिया? मेरे नाम कैसे जानती हो तुम? तुम्हारी तरह मैंने भी एक गेम खेलने की गलती की थी। अब चलो, गलती की है तो अंजाम भी भुगतो। नहीं नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे छोड़ दो। वहाँ सफेद गाड़ी के पास। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। क्या कब से घुमा रहे हो? मैं काम करती हूँ, मैं दुकान में जाती हूँ। देखो दुकान बंद हो जाएगी, तुम पर्ची लेके ऊपर आ जाना। जल्दी आओ। ये राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो राजू, तेरे को कितनी बार बोला है पार्लर में बैठा कर? साहब पार्लर में कुछ गड़बड़ है साहब। अभी थोड़ी देर पहले पूजा मैम यहाँ आई थी और वो भी गायब है, और उनका बैग यहाँ वो नए गेम के पास पड़ा मिला। क्या? पूजा भी गायब हो गई? पता नहीं साहब, मैं तो ज्ञान साहब का बिल कोरियर करने गया था साहब। राजू मेरी बात ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए तू पार्लर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और किसी को भी वो मनहूस गेम मत खेलने देना, ठीक है? जी साहब। अमित तू क्या हाल किसने किया? वहीं रुक जा, मेरे पास मत आना। अमित तू मेरे पास मत आना, तू प्लीज देख वहीं।
रियली वंडरफुल। अनु विकी कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब आ गए हो तो मेरी मदद करो। कैसे लग रही है? अनु चलो यहाँ से। पर कहाँ? अनु बात नहीं करेंगे, चलो यहाँ से, हमें जाना होगा। अरे विकी कहाँ जा रहे हो तुम? अनु मैंने अमित को देखा। अमित को? हाँ, और नीचे पार्किंग लॉट में, फिर वो गायब ही हो गया। अब विकी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अनु मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, उसका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे को जैसे क्या? जैसे वो मर गया। क्या? देखो मैं विकी विकी क्या हुआ? क्या पूजा? पूजा? अनु मेरे पीछे पूजा खड़ी है। विकी वहाँ कोई नहीं है। अनु कैसे? देखो ठीक से देखो, मेरे पीछे खड़ी है एकदम। विकी तुम्हारे अनु बाहर देखो, वहाँ खड़ी है। विकी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, पलट कर देख लो। वहाँ पूजा नहीं है, देखो। कहाँ है? लेकिन अभी तो अब विकी 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 क्या? अनु यहीं खड़ी थी, मैंने पूजा को यहीं देखा था। विकी ये क्या हो रहा है तुम? Why can't you believe me, अनु? ये सब उस मनीष मशीन की वजह से हो रहा है। सब उस वीडियो गेम की वजह से हो रहा है। हेलो ज्ञान? ज्ञान यार, ये कैसी वीडियो गेम भेजी तूने मुझे? अरे यार कौन सी वीडियो गेम की बात कर रहा है तू? मैंने कोई वीडियो गेम नहीं भेजी है। क्या? ज्ञान कह रहा है उसने मेरे पाला पे कोई गेम नहीं भेजी। अगर ज्ञान ने नहीं भेजी तो फिर किसने? मुझे जाना होगा। कहाँ? पाला। वो गेम यही तो थी। क्या? हाँ अनु यही थी वो गेम, कहाँ गई? यही कहीं होगी, देख लो जरा। क्या? राजू, 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 वो नई वाली गेम का है। सब वो गायब हो गई साहब, दुकान से अपने आप गायब हो गई। क्या? इतनी बड़ी गेम अपने आप गायब कैसे हो सकती है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा गेम मेरे आंखों के सामने इस तरह गायब कैसे हो गया। मैंने कहा था नानू, मैंने तुम्हें कहा था कि ये कोई मामूली गेम नहीं है, ये वही वाली गेम है, वो आत्माओं वाली। आप सच कह रहे हैं साहब? जरूर कोई आत्माओं वाला चक्कर है इस गेम में, नहीं तो। मुझे पता था। राजू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए पालो बंद कर दे, ठीक है? हाँ पालो बंद कर दे तू, कहीं ये ना हो कि वो गेम वापस आ जाए। जी साहब। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ, गेम अपने आप गायब हो गई, हमारा पीछा तो छूटा ना। नहीं अनु, नहीं, इस गेम का गायब होना आने वाले तूफान से पहले की शांति है। चलो अब ना घर छोड़कर थोड़ा आराम कर लो। मैं सच बताऊं, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी
आत्मा वाली वीडियो गेम भी कैसे हो सकती है ना? विकी, यहाँ मैं अपनी धुन में तुमसे बातें किए चली जा रही हूँ और तुम अब तक कार में ही हो। अनु, अमित और पूजा ठीक नहीं है। मैंने उन्हें मॉल पे देखा और उनकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ठीक नहीं है। और अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं अपना। देखो, हमसे जो बन पाया हमने वो किया ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो वीडियो गेम वापस आ गई है तो शायद हमें तो और पूजा भी वापस आ जाए, है ना? काश जो तुम कह रही हो ठीक हो। चलो, अब घर चलो और आराम करो। कम ऑन। अब क्या हुआ? अनु, अंदर जाने से डर लगता है। कहीं वो वीडियो गेम पार्लर से यहाँ पहुंच गई हो तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विकी, विकी देखो तो, यहाँ कोई गेम वेम नहीं है। तुम खामखा डरे थे। विकी, आओ ना। चलो, अंदर चलो। हम्म? क्या हो गया मुझे? कैसे भयानक शक्लें नजर आने लग गई हैं। विकी, तुम इस खेल से बचकर भाग नहीं सकते। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पूजा, मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हारी ये गेम नहीं खेलूंगा। नहीं, मैं कभी नहीं खेलूंगा। नहीं, मुझे नहीं खेलना। मैं नहीं खेलूंगा। पूजा, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं खेलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। विकी, विकी, मैं अनु। अनु, वो पूजा यहाँ पे, वो पूजा मुझे, वो यहीं पे है। मुझे मारने की धमकी दे रही है। वो कह रही है मुझे नहीं छोड़ेगी कुछ। वो मुझे, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो मुझे मार देगी। पूजा कहाँ है? पूजा वो वहाँ बैठी। विकी, वहाँ कोई नहीं है। पलट कर देखो, वहाँ कोई नहीं है। कहाँ है? वो यहीं कहीं है। अनु, मैं सच कह रहा हूँ, सच्ची मेरी बात मानो। अभी वो वही थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि मुझे नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे कहा था कि मुझे गेम खेलनी पड़ेगी। मैं गेम नहीं खेलूंगा, मुझे जान से मार देगी। मैं बता रहा हूँ अनु, मेरी बात मानो। उसने मुझे कहा था। कोई नहीं है। वहाँ कोई नहीं है। और तुम क्यों डर रहे हो? नहीं अनु, वो नहीं छोड़ेगी मुझे। मेरी बात सुनो अनु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बस सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, चलो मेरे साथ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा। चलो चलो विकी। अनु, तुम्हारा वहम है,
मैं सच कह रहा हूँ, उसने कहा वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? अनु वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा बस वहम है। नहीं अनु, मैंने बात ठीक है, चलो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहा वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो आज मैं बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा विश्वास करो, सच्ची। घबराने की कोई बात नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ प्लीज अनु, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। ले जाओ अनु, मैंने कहा ना, ले जाओ। नो रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अबे तुम? हाँ मैं। अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी वो गेम खेलना होगा विकी, वो सबसे गुजरना होगा जिससे हम गुजरे। दूर रहो तुम। देखो अबे मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे अबे मुझसे दूर रहो। देखो मुझे कोई गेम नहीं खेलनी। क्या विकी, क्या हुआ तुम्हें? अमित ये मुझे मारने आया है, ये नहीं छोड़ेगा मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मैं भी नहीं बचूंगा। अब मैं तो पूजा की तरह मैं नहीं बचूंगा, मुझे नहीं, मैं नहीं। विकी, विकी कहाँ जा रहे हो? विकी रुक जाओ ना। अनु ये आवाज सुनाई दी तुम्हें? आवाज? विकी, कैसी आवाज है? वो वहां से आ रही है। पर वहां वीडियो गेम। विकी, विकी वहां वीडियो गेम है, देखो ना वहां वीडियो गेम है। अनु मैंने तुम्हें कहा था, वो वीडियो गेम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये खेल तो तुम्हें खेलना ही होगा विकी। मैं नहीं खेलूंगा। तुम इस खेल से बच नहीं सकते। प्लीज पूजा, अबे मेरे को नहीं खेलना, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मौत का खेल मैं नहीं। विकी तुम किससे बात कर रहे हो? विकी तुम किससे बात कर रहे हो? अनु पूजा, अमित ये सामने खड़े हैं, तुम मुझे बोल रहे हैं मुझे खेलना पड़ेगा। मैं नहीं खेलूंगा अनु, मुझे नहीं खेलना। कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं नहीं खेलूंगा। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो मम्मी के घर चलते हैं। हाँ विकी चलो, विकी चलो। विकी क्या कर रहे हो? वो तीनों। क्या? कौन तीनों? वो तीनों। कौन तीनों विकी, कौन तीनों? अनु, पूजा और अमित वो खड़े वहां। विकी वहां कोई नहीं है। वहीं खड़े हैं। वहां कोई नहीं है, चलो गाड़ी शुरू करो। क्या कर क्या रहे हो? अनु वो अमित वो आ रहा है। विकी कौन आ रहा है? अमित वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो अनु, अमित प्लीज मुझे छोड़ दो। अमित प्लीज। अमित देख मैं को नहीं खेलना। अमित प्लीज। अमित तुम्हें ये गेम खेलना होगा विकी। अमित प्लीज, अमित प्लीज मुझे। तुम्हें ये गेम खेलना होगा विकी।
यहाँ कैसे आया? तो मेरा घर है। तो रास्ते में चल रहा था। तुम कौन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तुम देखो, मेरे पास बताना। तू सुन, मेरे पास बताना। तुम खोलो, खोलो। तुम क्या सोचते हो तुम्हें मेरी वीडियो गेम से मुक्ति मिल जाएगी? मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। हेलो ज्ञान, ज्ञान, तुमने कैसे गेम भेज दिया? नहीं मेरा विकी। चाहे कुछ भी हो जाए, विकी को वो गेम नहीं खेलने देना, वरना उसकी मौत हो जाएगी। नष्ट कर दो, उस गेम को तोड़ दो, बस यही एक तरीका है। संभालो अपने आप को।
वो आत्मा चली गई अनु। विकी, मैं तो डर गई थी। लगा था कि तुम्हें आइंदा दोबारा देख पाऊंगी भी कि नहीं। थैंक गॉड। लेकिन अनु, अगर वो आत्मा वापस आ गई तो? नहीं आएगी। मैंने उस मशीन को ही नष्ट कर दिया है। देखिए, अब कोई आत्मा हमारे बीच नहीं आ सकती। कोई आत्मा नहीं आएगी। जब जब कोई आत्मा वापस आती है तो डर का तूफान अपने साथ लेके आती है। कोई लाश गायब क्यों होगी? कोई लाश चली क्यों जाती है? ये मेरा दिल डर से फटा क्यों जा रहा है? रोको, कोई इसे रोको, आगे मत आने देना। हेलो डॉक्टर शुभम। सिस्टर, तुम जानती हो मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। सॉरी डॉक्टर, बात ही कुछ जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? डॉक्टर शुभम, वो 13 नंबर वाली बॉडी है ना, उसका फिर से पोस्टमार्टम करना है। फिर से पोस्टमार्टम करना है? लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं। डॉक्टर श्याम के ऑर्डर्स हैं कि लाश को सुबह तक रेडी करना है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मैंने खुद उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। फिर से पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ललित के पिताजी ने मांग की है दोबारा पोस्टमार्टम करने की। ओके, ठीक है। ओके डॉक्टर। थैंक यू। ये लाइट को भी अभी जाना था। दीनदयाल, दीनदयाल, ड्यूटी पर भी सोते रहते हैं।
ललित की बॉडी तो यहीं रखी थी, 13 नंबर ड्रॉअर में। कहीं स्ट्रेचर पर तो नहीं? यहां भी नहीं है। कौन है वहां? तेरा नंबर। ललित कैसे जिंदा हो सकता है? हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। चल रहा था? शुभम, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना ललित मर चुका है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो शुभम, हेलो। फोन भी नहीं उठा रहा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था? कोई इतना भद्दा मजाक क्यों करेगा? शुभम काफी डरा हुआ भी लग रहा था। कहीं ललित सच में जिंदा तो नहीं हो क्या? दर्शन, 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 तुम आ गए। क्या हुआ सिमी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो शुभम का फोन आया था। शुभम का? हाँ। इस वक्त?
हाँ। क्या कह रहा था वो कह रहा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया है? What nonsense! नशे में तो नहीं था वो। दर्शन पूरे होश में था वो जब बात कर रहा था डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे जिंदा लाश देख ली हो। सिमी, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो के ऐसी बातें करती हो। चलो। पर दर्शन वो देखो, जहां तक शुभम का सवाल है, वो मॉर्ग में काम करता है ना, मुर्दों के बीच, इसलिए उसका दिमाग चल गया है और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखो तुम फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं उसकी खबर लेता हूं, ठीक है? अभी चलो। लेकिन दर्शन, चलो। फिर उसने मुझे भी फोन करके नहीं सिमी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूं? हैप्पी बर्थडे सिमी। थैंक यू सो मच। कहा था ना मैंने तुझसे कहा था ना मैंने सिमी से दूर रहना। ललित क्या कर रही थी? आज मेरा बर्थडे और आकाश मुझे सिर्फ विश कर रहा था। ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये क्या चाहते हैं मुझे पता है। तुम पागल हो गए, पूरे पागल। सिमी, देखो सिमी, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई तुमसे बात करे या तुम किसी से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो। हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। कहीं ललित सचमुच में वापस तो नहीं आ गया मौत की दुनिया से?
सिमी 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 मैं हूं मैं दर्शन। क्या हो गया है तुम्हें और तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो? ललित है वो, ललित है। ललित कहां? वहाँ खड़ा है वो, वहाँ खड़ा है वो। कहां सिमी? वही खड़ा है दर्शन, वहीं पे वो है। वहां कोई नहीं है। वही है वो। वहां कोई नहीं है सिमी, ये देखो। यही खड़ा था वो। मुझे लगता है उस शुभम की बातों का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं दर्शन, मैंने उधर भी देखा। मैं वहां कोई नहीं है सिमी, कोई नहीं है वहां। इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, चलो। मैंने देखा उधर। चलो। अंकल आप? सिमी कौन है? ललित के डैड आए हैं, आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अंकल, सिमी ठीक नहीं है। क्या? सिमी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, इसे लगता है कि आपका बेटा ललित वापस आ गया है। क्या? सिमी बेटा, तुम्हें भी? तुम्हें भी मतलब? पिछले कुछ दिनों से ललित बार बार मेरे सपने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तकलीफ में है वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पहले तो मुझे लगा कि ये सपने शायद ललित की मौत की सदमे की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है। वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है। हेलो डॉक्टर श्याम। हाय दर्शन। अच्छा, तो आप हैं ललित के पिता? हाँ डॉक्टर, मैं ही वो भागा बाप हूं जिसके बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे के अर्थी का बोझ है। देखिए, आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें उसका बेहद अफसोस। डॉक्टर श्याम, वो पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई? नहीं डॉक्टर दर्शन, मैंने डॉक्टर शुभम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो ललित की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करके रखे। तो क्या हुआ? डॉक्टर शुभम ने अभी तक डेड बॉडी रेडी नहीं की? नहीं ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। दर्शन, वो कल रात वाले हादसे के बाद उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? कल रात वाला हादसा? बेटे, तुम किस हादसे के बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर श्याम, वो कुछ नहीं। एक्चुअली कल रात को शुभम का फोन आया था मेरे घर पे, और वो फोन पे काफी डरा हुआ था और कुछ नहीं। इट्स लाइक नथिंग। डॉक्टर शुभम डरा? अरे डॉक्टर शुभम, कहाँ जा रहे हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। ये बताओ, तुमने ललित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम की तैयारी तो मैं तब करूंगा ना सर, जब ललित वहां होगा।
क्या मतलब है तुम्हारा? ललित की बॉडी मॉर्ग में नहीं है सर। मॉर्ग में नहीं है? डॉक्टर, फिर कहाँ हो गया मेरा बेटा? वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आता सर, तो आप खुद चलकर देख लीजिए, मॉर्ग खाली है। तो तुम्हें ये ड्रॉर खाली नजर आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहता हूं सर, कल रात को मैंने खुद देखा ललित को चलते हुए। कल रात ये ड्रॉर खाली था सर। ड्रॉर खाली नहीं था डॉक्टर शुभम, तुम्हारा दिमाग खाली है। अब जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो, और आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड कर देगा मुझे? तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अरे, ये तो डॉक्टर शुभम के चीखने की आवाज है, और ये मॉर्ग से आ रही है। डॉक्टर शुभम, कहाँ हो तुम? डॉक्टर शुभम? डॉक्टर, कमाल है, चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी। कहाँ चला गया? मार दिया, ललित ने मार दिया, शुभम को ललित ने मार दिया। सिम्मी, लेकिन सिम्मी वो शुभम को कैसे मार सकता है जबकि खुद ललित की लाश वहां उस कमरे में पड़ी है? तो फिर किसने मारा शुभम को? उस कमरे में ललित के अलावा और कोई नहीं था, और बाहर से अंदर उस कमरे में कोई गया नहीं, तो किसने मारा शुभम को? मुझे लगता है कि सिम्मी ठीक कह रही है। हो सकता है ललित की मौत में शुभम का ही हाथ हो। लेकिन अंकल, शुभम ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो ललित की आत्मा ही बता सकती है। आत्मा? देखिए अंकल, ये आत्मा अवात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और मैं इन सब बेकार की बातों में नहीं मानता हूं। देखो बेटा, हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना अच्छी बात है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अंकल, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो आत्मा से बात कर सकती है। वो हमारी मदद जरूर कर सकती है ना? हाँ बेटा, चलो उसके पास चलते हैं। हो सकता है वो हमारी बात ललित की आत्मा से करा सके। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। और जहां तक रहा सवाल ऐसी औरतों का, तो मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठती हैं, ये बस, और कुछ नहीं। लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है दर्शन? सिम्मी, कोशिश
ठीक है, आप लोग कीजिए कोशिश। मुझे मरीज को देखने जाना है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। दर्शन। हेलो। हेलो। हाँ जयन। हाँ दर्शन, कैसा है? क्या बताऊं यार, तुझे पता है ना, शुभम की मौत हो गई। शुभम की मौत हो गई? वो कैसे? पता नहीं यार, पर उसे लगने लगा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित? ललित जिंदा हो गया? और अब तो सिम्मी को भी ये लगने लगा है कि ललित जिंदा हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? चल मैं तुझसे बात करता हूँ। बाय। हाँ हेलो। हाँ हेलो। ललित जिंदा हो गया है? कौन हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ललित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई ललित, मुझे माफ कर दो ललित। ललित 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 नहीं नहीं ललित रुक जाओ, मुझे माफ कर दो।
अब आप दोनों अपने हाथ टेबल पे रख दीजिए और जब तक क्रिया पूरी नहीं हो जाती आप दोनों में से कोई भी अपने हाथ टेबल पे से नहीं हटाएगा, कभी नहीं। ललित को जिससे भी बात करनी होगी वो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देगा। अब मैं ललित को बुलाने जा रही हूँ। ललित, तुम्हारे पिता और तुम्हारी दोस्त सिमी तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आओ ललित, आओ। तुम्हें आना पड़ेगा ललित, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। ललित, आओ, आओ ललित। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? तुम्हें आना होगा। बताओ ललित, क्या हुआ? ललित, ललित, आओ ललित, तुम्हें इनसे बात करनी होगी। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? ललित, आ जाओ, तुम्हें आना होगा। ललित, आओ, आओ, इनके साथ बात करो, इनसे बात करो। ललित, आओ। सिमरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तूने ये इंश्योरेंस करवा के ना बहुत अच्छा काम किया है। जिंदगी का क्या भरोसा यार, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। अरे उससे भी अच्छा काम इसने किया है, इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी अपनी होने वाली बीवी सिमी को बनाकर। अगर इसे कुछ हो गया तो कम से कम उसका भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। राइट। वैसे सच बताऊं तो जैन जी, इस पॉलिसी के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो दर्शन था जिसने मुझे ये सब बताया, तभी तो मैंने आपसे 1 करोड़ की पॉलिसी कराई है। यार दर्शन, यू आर माई ट्रू फ्रेंड यार। थैंक्स बड़ी। मेंशन नहीं कर। ध्यान से देखना। क्या हुआ ललित, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू तो जानता है दर्शन, ये सब चीर फाड़, ये खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाता यार। कम ऑन यार, तो थोड़े दिनों में डॉक्टर बनने वाला है। अगर इस तरह खून को देख के डरेगा तो मरीजों का इलाज कैसे करेगा? फ्यूचर किसने देखा यार। अभी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तुझे? 1 मिनट। तो ये गोली खा ले, you'll feel better.
ललित, ललित, अरे कोई ऑक्सीजन लेके आओ। ललित, He's dead. ललित, ललित को दिल का दौरा पड़ना नेचुरल नहीं है। इसे किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। मैं जानता हूं, लेकिन ललित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम ऐसी किसी भी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ दिल के दौरे के बारे में लिखना। और हाँ, इसकी अच्छी खासी कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा? बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून हुआ था। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। पर बेटा, मेरे ललित को मारा किसने? सिमी का फोन? अब हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी ने? शर्म आनी चाहिए तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया है मैंने। ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत के जिम्मेदार हो ना तुम। तुमने मारा ना ललित को। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कही? क्यों? हाँ, वो मैंने सच बताओ,
कहीं ये सब तुमने उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया जो ललित मेरे लिए छोड़ गया? तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मार डाला मेरे ललित को, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था। हर वक्त तुम पे शक करता रहता था। किसी और लड़के ने तुमसे बात क्या कर ली उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था, प्यार करता था मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो? देखो सिमी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो ना एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी, सुना तुम? जेल में। मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम एक खूनी हो। खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगी, फांसी पे चढ़वाओगी मुझे? तुम्हारी ये हिम्मत? क्या कर रहे हो? क्या कर? पुलिस में पकड़वाओगी मुझे? दर्शन क्या कर रहे हो? पुलिस में जहाँ ललित गया ना वहीं तुम्हें क्या चाहिए? सिमी, 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 दर्शन, पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी मुझे, फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दर्शन। तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी
जला दिया था ना। दर्शन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।